हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल असम कॉम्पिटिटिव एकेडमी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे नए वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो सीरीज में हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट एग्जाम के जनरल मैथ सेक्शन का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच a sum becomes 4 times itself in 15 years at simple interest। ये आपका एक सिंपल इंटरेस्ट का सम है। तो यहाँ पे आपका कंडीशन क्या दिया गया है कि सम जो कि आपका प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 4 टाइम्स। कितना टाइम ड्यूरेशन में? आपका 15 इयर्स। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके लिए हमें प्रिंसिपल को एक वैल्यू देना पड़ेगा। लेट द प्रिंसिपल बी ₹100। ₹100 हम पकड़ लेते हैं प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कंडीशन है कि उस अपना सम का 4 टाइम्स हो जाता है आपका 15 इयर्स में। तो आपका अमाउंट हो जाएगा आपका यहाँ पे आफ्टर 15 इयर्स आपका कितना हो जाएगा? आपका ₹100 जो है आपका जो सम है इंटू 4 टाइम्स। तो आपका आंसर कितना आएगा? अमाउंट 400। तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट हमें पता चल गया है। तो हमें पता है कि एसआई क्या होता है आपका? सिंपल इंटरेस्ट जो है वो होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमें अमाउंट कितना मिला था? ₹400 माइनस आपका कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल आपका 100 है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आया यहाँ पे? आपका ₹300। तो हम अभी एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाई 100, ये इक्वेशन में हम डालेंगे और हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का इक्वेशन हम यहां से निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा? 100 इंटू एसआई डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो अब हम वैल्यूज को डाल देते हैं। 100 इंटू एसआई कितना है आपका? 300। आपका प्रिंसिपल कितना था? 100। और टाइम कितना था आपका? ड्यूरेशन हमारा टाइम था 15 इयर्स। तो 15 हम डाल लेते हैं। 100 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। 15 20 आपका हो जाएगा 300। तो आपका आंसर आएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो जाएगा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप डिटेल में, ताकि आपको समझ में आए कि ये वैल्यूज कैसे आए हैं। अभी एग्जाम में आप शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, इसको हम डायरेक्ट डाल के हम निकाल सकते हैं। उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए आप प्रोसेस को जान लीजिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये आपका इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है और ये सेक्शन का ये 7th क्वेश्चन है। One side of a rectangular field is 15 meter and one of its diagonal is 17 meter. Find the area of the field। ये आपका है, आपका मेंसुरेशन का आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका टॉपिक मेंसुरेशन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या, हम एक रेक्टेंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे एक डायगोनल का भी मेजरमेंट दिया गया है, तो डायगोनल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे दिया क्या गया है? वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर। 15 मीटर है आपका वन साइड। तो 15 मीटर हम लेंथ को ही 15 मीटर पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे क्या दिया गया है आपका? 17 मीटर आपका डायगोनल का लेंथ है। तो डायगोनल जो कि ये होगा, ये आपका दिया गया है 17 मीटर। तो हमें क्या निकालना है? एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया ऑफ द फील्ड निकालने के लिए हमें क्या, रेक्टेंगल का एरिया आपका क्या होता है? आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे हमें लेंथ तो पता चल गया, लेकिन ब्रेथ हमें नहीं पता। तो ब्रेथ हमें निकालना पड़ेगा। ये जो ब्रेथ है हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो है, ये सेक्शन एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसको नाम दे देते हैं ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल
ए बी सी, यहाँ पे क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूस आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे सारे वैल्यूज को डाल देते हैं। आपका ए बी स्क्वायर कितना है, यहाँ पे आपका ए बी है आपका 17 स्क्वायर, ए सी कितना है, ए सी हमें निकालना है जो कि अदर साइड है, बी सी स्क्वायर कितना है आपका 15 स्क्वायर। तो आपका ये क्या आ गया, ए सी का वैल्यू हो जाएगा आपका रूट ओवर 17 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो इसका वैल्यूज हम डाल लेते हैं। 17 स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपका 289। याद रखिएगा ये स्क्वायर्स को भी याद रखने के लिए एक ट्रिक है जो कि हम हमारे अपकमिंग वीडियोस में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे सारे टिप्स और ट्रिक्स को याद रखने के लिए। और हमारा 15 स्क्वायर आपका होता है आपका 225। अब अभी हम दोनों को प्लस कर लेते हैं, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी, क्योंकि ये साइड चेंज किया गया है, साइड चेंज किया गया है क्योंकि आपका AC लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, 17 आपका चला जाएगा आपका राइट हैंड साइड में। तो आपका यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 289 माइनस 225 64, जो कि है हमारा 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर यहाँ पे 8, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। हमें एक साइड का वैल्यू हमें पता चल गया जो कि है 8। तो अभी हम एरिया हम निकाल सकते हैं। एरिया एरिया कैसे, लेंथ इनटू ब्रेथ है आपका, लेंथ कितना है आपका यहाँ पे 15 और ब्रेथ कितना मिला हमें 8। तो 15 इंटू 8 कितना है आपका 120 मीटर स्क्वायर होगा हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 2√3 meters and the length of its shadow is 2 meters, find the elevation of the sun। ये हमारा क्लास 10 लेवल का सम है, ये क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में आपको ये सम मिलेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा ताकि हमें समझ में आए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे हम एक पोल लेंगे, हम ए बी को पोल पकड़ लेते हैं। पोल का आपका हाइट कितना दिया गया है 2√3 मीटर्स, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि लेंथ ऑफ द शेडो, ये पोल एक शेडो बनाता है आपका जो कि आपका होगा 2 मीटर्स। तो हमें क्या निकालना है, एलिवेशन ऑफ द सन। एलिवेशन ऑफ द सन को निकालने के लिए हमें इस पॉइंट को हम सी पॉइंट नाम दे देते हैं। तो एलिवेशन निकालने के लिए हमें ए और सी को ज्वाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो एंगल होगा आपका थीटा पकड़ लेते हैं, ये आपका होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। पकड़ लेते हैं सन इस तरफ है, तो जाहिर सी बात है सन यहाँ से लाइट देगा आपको, तो शेडो इस तरफ फॉर्म होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका होगा ये हाइपोटेन्यूज के साइड में जो जाके आपका बेस के साथ फॉर्म होने वाला एंगल। तो ये कंडीशन आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल का है। तो हम जान लेते हैं, हमें पता है कि tan थीटा आपका क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे हम tan थीटा का वैल्यू को हम डाल देंगे यहाँ पे। परपेंडिकुलर का आपका जो है हाइट का हमें पता है 2√3 है, यहाँ पे बेस भी हमें पता है यहाँ पे 2 मीटर्स दिया गया है। तो हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा आपका। तो जाहिर सी बात है आपका हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3। हमें पता है कि tan का जो वैल्यूज है उसमें आपका √3 कब आएगा, tan 60 डिग्री आपका इज इक्वल टू आपका होगा √3। तो कितना आ जाएगा आपका थीटा का 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी है आपका सही उत्तर। अभी जाहिर सी बात है इसमें अगर हमें हाइपोटेन्यूज दिया गया होता और हमें ये बेस दिया हुआ नहीं होता, हम लोग और भी हम जो है साइन और कॉस वैसा यूज करके बस अब उनके इक्वेशंस में डाल के हम इसका वैल्यूज निकाल सकते हैं एक अननोन साइड का डायमेंशन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, the product of two numbers is 120 and the sum of their squares is 289, the sum of the numbers is। यहाँ पे आपका दो नंबर्स का आपका प्रोडक्ट दिया गया है और सम ऑफ द स्क्वायर्स भी दिया गया है, हमें क्या निकालना है, दोनों का सम। तो हमें लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी, हम पहले दो नंबर्स को ए और बी देते हैं,
अभी कंडीशन के हिसाब से हमें क्या दिया गया है, a इंटू बी कितना है आपका 120 आपको क्वेश्चन में दिया गया है दोनों का प्रोडक्ट्स। और अभी हमें और एक कंडीशन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें कितना दिया गया है 289। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें अगर हम डालेंगे फॉर्मूला एक जो हमें पता है सिंपल सा एक जो फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर आपका कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ये फॉर्मूला तो हम सबको पता ही है। तो इसमें अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है 289 और 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये कंडीशन भी आपका दिया गया है वो है 120। तो दोनों को हम प्लस कर लेते हैं 289 प्लस आपका 2 इंटू 120 240 हो जाएगा। दोनों को अगर हम प्लस कर ले तो आपका आंसर आएगा 529। तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया तो a प्लस बी का आपका कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 किस नंबर का आपका स्क्वायर होगा तो 23 स्क्वायर आपको मिलेगा 529। तो स्क्वायर और आपका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा 23। तो a प्लस बी का वैल्यू हमें मिल गया यानी द सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा आपका 23। हमें आंसर मिल गया है ऑप्शन नंबर ए 23। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The HCF of two numbers is 11 and their LCM is 7700. If one of the numbers is 275, find the other number. सिंपल सा क्वेश्चन है आपका HCF और LCM के रिलेटेड, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक कंडीशन जानना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन हमें नहीं पता होगा तो हम ये इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो कंडीशन क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपका इज इक्वल टू क्या है, दोनों नंबर्स का HCF इंटू LCM। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। किसी भी दो नंबर को हम प्रोडक्ट करेंगे तो उन दोनों नंबर का HCF और LCM हमेशा इक्वल्स होगा। तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट डाल देते हैं वैल्यूज को। अगर हमारे पास एक नंबर आपका दिया गया है 275, दूसरे नंबर को हम x पकड़ लेते हैं तो HCF कितना दिया गया है यहाँ पे 11 और LCM कितना है 7700। तो हम x को आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं 11 इंटू 7700 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा यहाँ पे 275। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 से जाएगा आपका 55 टाइम्स 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 51540 आएगा। तो 55 से अगर 1540 को डायरेक्ट हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको 28। तो 28 इंटू 11 हमें करना, 28 इंटू 11 कितना है आपका 308 आएगा आपका। तो हमें द अदर नंबर का वैल्यू कितना है आपका 308। तो इस सेशन के लिए इतना ही। और भी क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे और भी कई टॉपिक्स को लेके। और कमेंट सेक्शन में आप बोलिएगा अगर हम डेडिकेटेड टॉपिक्स के ऊपर में वीडियोस बनाएंगे तो आपके लिए कैसा रहेगा। तो इसके लिए हम हमें सपोर्ट करते रहिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।